कांतावियोग स्वजनापमानो ऋणस्य शेषाः कुणपस्य सेवा दरिद्रभावो विषमा सभा च ऋणाग्नमेते प्रदहन्ति कामम्। यह इतनी सी चीजें शरीर को दग्ध करती रहती हैं, जलाती रहती हैं। भले लोग इनसे बचने की पूरी तरह कोशिश कीजिए। वो क्या है? लिखा है कांता वियोग, स्त्री का विरह। यह भी आदमी की तरक्की में बाधक है। स्त्री का विरह। समझदार लोग भी उन्हें ऐसे प्रेम से बचना चाहिए जिसमें कीड़े पड़ जाएं। ज्यादा मीठा होता है तो उसमें कीड़े पड़ते। नमकीन चीज में आज तक कीड़ा नहीं पड़ा, और मीठी चीजें रखी हुई वो कीड़े से बच नहीं पाए। प्रेम होना चाहिए, कौन मना करता है, लेकिन अति से बाहर जाएगा तो महापुरुषों का कहना है ये बहुत ज्यादा दुखदायी हो जाएगा। बहुत लोग तो बाहर नौकरी नहीं कर पाते। उन्हें पूछा जाए भैया बाहर क्यों नहीं जाते, क्या घरवाले की याद आती है। अब पता ही नहीं घरवाली को भी आती है कि नहीं आती। वो कहता है कि गृहिणी की घरवाली की बहुत याद आती है। ये संसार बिल्कुल झूठा है, सब नकलीपन है इसमें। काहे की याद आती है? वो भर्तहरि जी महाराज को भी यही लगता था। बड़े अच्छे महापुरुष हुए भर्तहरि, उनको भी लगता था कि घरवाली हमें बहुत ज्यादा प्रेम करती है। वह भी जब वो घर से बाहर निकल के जाती है तो छतरी ले ले करके उसके पीछे पीछे चलते। किसी ने पूछा ऐसा क्यों करते हो तुम? कहा इसका गोरा रंग कहीं काला ना पड़ जाए, इसलिए मैं इसका बड़ा ख्याल रखता हूं, इसलिए पीछे छतरी ले ले करके चलता हूं। गुरुदेव बड़ा पक्के हैं। गुरुजी जिसका गुरु हो मेहरबान तो फिर चेला है अपने आप में पहलवान। गुरुजी हैं इनके गोरखनाथ जी। वह समझ गए कि चेला इस समय लल्लू बन चुका है, घर वाली के विरह में ज्यादा तकलीफ में है। तो एक दिन क्या हुआ, उनके पास एक अमर फल था। अमर फल लेकर के आए और भर्तहरि को कहा बेटा यह ले लो, ये तुम्हें सुकून मिलेगा, सुख देगा। इस अमर फल से गरीबी नहीं आएगी और लोग बूढ़े भी नहीं होंगे और उनकी सुंदरता भी खत्म नहीं होगी। ये इतनी इसकी विशेषताएं अमर फल की। गुरुजी देके चले गए। अब भर्तहरि ने सोचा क्यों नहीं ये फल अपनी घरवाली को दे दें, सो बूढ़ी ही ना हो, जिसकी सुंदरता ही खत्म ना हो और वो हमसे प्रेम भी बहुत ज्यादा करती है। भर्तहरि ने ऐसा सोचा और वह फल अपनी घरवाली को दे दिया। घरवाली ने सोचा, रानी ने सोचा कि राजा का सेनापति हमसे बहुत प्रेम करता है, क्यों नहीं ये फल हम सेनापति को देते। यही तो बात समझने की है, जिसको तुम प्रेम कर रहे हो क्या वह तुम्हें कर रहा है। बड़ा मुश्किल है। माया तू ठगनी हम जानी। संसार की इस चाकचक्यता को कौन पहचान पाए। राजा ने यह कभी सोचा भी नहीं होगा। रानी सेनापति से प्रेम करती थी। उसने वह फल लेकर सेनापति के पास पहुंची और कहने लगी इस फल की विशेषता है कि जो इसको खाएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा और हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए ये फल तुम ले लो। फल सेनापति के हाथ आ गया। सेनापति ने सोचा कि इस नगर की वैश्या मुझे गढ़ का बहुत प्रेम करती है, क्यों नहीं ये फल हम उसको दे दें। सेनापति ने वह फल उस नगर की गड़का को दे दी, फल दे दिया और यह बता दिया कि इस फल की विशेषता है जो इसको खाएगा वह बूढ़ा नहीं होगा। तो उस गड़का को वह फल दिया और ये कहा कि जो इसको खाएगा वह बूढ़ा ना होगा। तो उस गड़का ने मन में विचार किया क्यों नहीं ये फल हम अपने राजा साहब भर्तहरि को दे दें, वो इसको खाएंगे तो वो बूढ़े नहीं होंगे, प्रजा की और ज्यादा सेवा करेंगे। उसके मन का ऐसा विचार था। तो उसने वह फल उस राजा को दे दिया और जब राजा ने वह फल देखा सोचा ये तो वही फल है जो गुरुजी ने दिया था।
अर्थ समझ लीजिए, संत लोग कृपा का फल देते हैं, यदि पात्रता नहीं होगी तो फल पहुंच के भी वापस आ जाएगा। फल कितनी जगह घूम आया, लेकिन इन किसी के पास पात्रता नहीं, तो फल लौट करके आ गया। राजा ने उस गड़का को पूछा कि फल तुम्हारे पास कैसे आया? तो ढोल में पोल खुल गई। उसने कहा सेनापति ने दिया। सेनापति को पकड़ा गया। उसने कहा रानी ने दिया। और जिस रानी के लिए इतना राजा तड़पता था, वैराग्य हो गया। राजा ने 3 शतक लिखे, उसमें एक वैराग्य शतक भी है। भर्तहरि का ये शतक जरूर पढ़िएगा। इस बात को कहा कि कांता वियोगः स्वजनापमानु। इतनी चीजें बहुत ज्यादा दुखदाई हैं जो पत्नी के विरह में जी रहे हैं, और कुछ तो इतने भ्रष्ट लोग होते हैं वो पराई नारियों के विरह में जीते हैं। अपनी घरवाली को याद भले ही ना करें, लेकिन बाजारू औरतों को बहुत याद करेंगे। वो लंपट हैं, गिरे हुए हैं। भगवान बचाए ऐसे स्त्री पुरुष से।